Hello students, Assalamu alaikum. Now I would like to continue my yesterday topic, a house like this. Yesterday we read about a house in the school premises which is decorated by the students. Now we continue these chapters. Now here it is a turn of Boppins. Boppin introduced himself and said, ये जो बोपिन का ग्रुप है इसने ये बताया कि ये जो हमारा जो ग्रुप है वो कहाँ से आया हुआ है और कैसे ये यहाँ पहुँचा, वो अपने बारे में बता रहा है। आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन आसाम। मोलाना एक गांव है आसाम का, हम वहाँ से आए हुए हैं। इट रेन्स हैवीली इन आवर प्लेस, हेंस आवर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet above द ग्राउंड। बोपन बता रहा है कि हम आसाम के एक मोलान गांव से हम आए हुए हैं और ये जो गांव है ये यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और हमारे हाउसेस जो हैं वो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पे बने हुए हैं। अब कहाँ क्योंकि वहाँ पे जो बारिश होती है उससे वो वहाँ पे सैलाब आने का खतरा होता है, इसलिए उन्होंने अपने जो मकान जो हैं वो जो हाउसेस हैं वो 10 से 12 फुट ऊपर बनाए हुए हैं, यानी नीचे से उनको पिलर लगा के ऊपर बनाए हुए। दे आर मेड एज स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स। जैसे मैंने आपको बताया वो बम्बू के पिलर्स उन्होंने लगाए हुए हैं और उस पर उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। द इनसाइड ऑफ आवर हाउसेज आर आल्सो मेड अप ऑफ वुड। अब जो अंदरूनी जो है घर के अंदर जो है, तो बाहर की बात है, घर के अंदर जो कमरे हैं वगैरह हैं जो हैं वो भी इसी बम्बू की लकड़ी से बनाए हुए हैं। अब इसके बाद हम कुछ इसने क्वेश्चन वहाँ से पूछें आपके लिए और आपको इसका जवाब देना है। और राइट कहता है लिखो, वाई आर हाउसेज मेड ऑन बम्बू पिलर्स वेयर बोपन लिव। कि बोपन जहाँ रहता है वहाँ पे जो हाउसेस बने हुए, जो घर बने हुए हैं वो बम्बू के क्यों बने, बम्बू के पिलरों के क्यों बने हुए। तो इसका जवाब ये है, जैसे आपने ऊपर पढ़ा, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट रेनिंग वेयर बोपन लिव। कि उस गांव के अंदर जो आसाम में ये गांव है बोपन का, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए उन्होंने अपने जो घर हैं वो इस बम्बू के पिलर के ऊपर बनाए हुए हैं। व्हाट काइंड ऑफ रूफ डू दीज हाउसेज हैव, वाई आर दे मेड लाइक दिस। उसके बाद बोलता है इसकी जो रूफ़ है, जो छत है, ये किसकी बनी हुई है और ऐसा क्यों बनाया है। तो इसका जवाब ये है, द रूफ ऑफ दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ बम्बू वुड। ये भी बम्बू की वुड की बनाई हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बम्बू ही ज़्यादा होता है और कोई लकड़ी नहीं होती है, दूसरी कोई नहीं, इसलिए बम्बू की ही वहाँ पे बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज़ वन इंटर दिस हाउसेज। किस तरह से जब 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर कैसे इस घर के अंदर वो लोग जाते हैं। तो थ्रू लेडर, वहाँ पे एक सीढ़ी बनाई हुई है, वो भी बम्बू की बनी हुई है, थ्रू लेडर वहाँ पे वो जाते हैं। क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन ये पूछता है, एट नाइट द लेडर इज़ रिमूव फ्राम द हाउसेज, कैन यू टेल वाई। रात को ये जो बम्बू ये जो लेडर जो होती है, ये जो बम्बू के घर जो होते हैं बने हुए होते हैं, इनके बाहर जो लेडर लगी होती है, सीढ़ी जो लगी होती है, इसको हटा दिया जाता है। इसको क्यों हटाया जाता है? इसका जवाब ये है, बिकॉज एट नाइट वाइल्ड एनिमल वॉन्टिंग इन द विलेज। क्योंकि वहाँ पे जो वैसे जो जंगली एनिमल हैं, जो वहाँ पे दरिंदे जो होते हैं वो वहाँ पे घूमते रहते हैं, उनसे उनके खतरे को भांपते हुए इसको उठा दिया जाता है रात को। आगे अब जिसके बाद दूसरा ग्रुप है, इसका नाम है, नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न्स शी सेड। अब चमेली ग्रुप है, इसकी बारी आ गई। आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ ए हिली एरिया। हम मनाली से आए हुए हैं, जो हिली एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है। एट आवर प्लेसेस इट इज़ रेन्स हैविली एंड स्नो एज वेल। जो हमारा एरिया है इसमें जो बारिश भी होती है और वहाँ पे स्नो भी होती है और बर्फ़ भी होती है। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब यहाँ पे ठंड पड़ जाती है, वी लीव टू सिट इन द सन। हम बाहर जाके धूप में बैठते हैं। आवर हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन और वुड। हमारे घर जो हैं वो पत्थर के या लकड़ी के बने हुए हैं।
अब ये जो ग्रुप है इसने भी कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसका जवाब आपको देना है। इन विच एरिया इस चमेली हाउसेस, चमेली का कौन सा एरिया है जहाँ पे इनके हाउस हैं? तो मनाली जगह है, मनाली में इनके हाउसेज हैं। इसका जवाब है मनाली। विच इज़ द सिमिलरिटी इन द रूफ ऑफ चमेली एंड बोपन्स हाउसेज, बोपन और चमेली के हाउसेज के अंदर जो रूफ है वो किस चीज़ के बने हुए हैं, क्या सिमिलरिटी है? बोथ द हाउसेज आर मेड अप ऑफ बम्बू वुड, ये बम्बू की इसकी छत जो है इसकी रूफ जो है वो बम्बू से बनी हुई है। हाउ डू रूफ हेल्प देयर एरिया, हाउ डू रूफ हेल्प इन देयर एरिया, अब यहाँ पे आप अपने एरिया में इनका जो एरिया है वहाँ पे रूफ छत जो है वो कैसे हेल्प करती है? तो इसका जवाब है द रूफ प्रोटेक्ट देम फ्राम रेन्स एंड स्नो। तो थैंक यू एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो।